नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है खामोश निशान। एक पुरानी हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी थी, उसके मालिक विनोद की अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। विनोद एक धनी व्यक्ति थे। उनका जीवन एकांत में बीता था। उनकी मौत का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था, मानो उन्हें अदृश्य हाथों ने छुआ हो। पुलिस उसकी जांच कर चुकी थी, पर केस कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक जासूस की मदद ली जिसका नाम था रविंदर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक थी। वह जटिल से जटिल गुत्थी भी सुलझा लेता था। जब रविंदर हवेली पहुंचा तो उसे चारों ओर खामोशी का अजीब सा एहसास हुआ। हवेली पुरानी थी। विनोद का शव उनके बिस्तर पर था। चेहरे पर कोई दर्द या भय नहीं, केवल एक शांत रहस्यमय सुकून। कमरे में किसी के जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। रविंद्र ने हर कोने की तलाशी ली, हर चीज को परखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। न जहर, न चोट, न ही कोई संघर्ष का संकेत। बस एक निशब्द अंत। कुछ दिनों की छानबीन के बाद रविंद्र को दो अजीबोगरीब चीजें मिली जो इस रहस्य को और गहरा कर गई। विनोद के अध्ययन कक्ष में एक पुरानी धूल से भरी किताब खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन पहेलियों का संग्रह था। कमरे की एकमात्र खिड़की पर अंदर की ओर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज से हल्के से खरोंचा गया हो। यह इतना हल्का था कि किसी सामान्य व्यक्ति की नजर से चूक जाता, पर रविंदर की पैनी निगाहों से नहीं। क्या यह किसी गुप्त संदेश का प्रतीक था? रविंदर ने गांव के लोगों और विनोद के रिश्तेदारों से इस निशान के बारे में बात की, लेकिन सबने निशान के बारे में अनभिज्ञता जताई। वे कहते थे कि विनोद अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, मानो किसी अदृश्य रहस्य को छुपा रहे हो। मामला पूरी तरह से उलझ गया था। दिन बीतते गए, लेकिन रविंद्र को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। विनोद की हवेली का रहस्य उसके दिमाग में घूमता रहता था। एक रात रविंद्र विनोद के अध्ययन कक्ष में गया। उसने उस पुरानी पहेलियों की किताब को उठाया। उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या यह निशान और यह किताब आपस में जुड़े हो सकते हैं? उसने किताब के पन्नों को पलटा। एक पहेली पर उसकी नजर ठहर सी गई, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पहेली थी, मैं हूं बिना आवाज का संदेश, जो रात में आता है और दिन में गायब हो जाता है। मैं क्या हूं? रविंदर ने सोचा, यह पहेली इतनी सीधी क्यों है? उसका दिमाग तेज चलने लगा। फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़े उस निशान पर गई, जो रात को प्रकाश में दिखता था, परंतु दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता था। वह बहुत हल्का था, लगभग अदृश्य। उसने गौर से देखा। उसे लगा जैसे यह कोई खरोंच नहीं, बल्कि एक गूढ़ चिन्ह है, कुछ ऐसा जो किसी ने जानबूझकर बनाया हो। उसने अपनी उंगली उस निशान पर फेरी। अचानक उसे कुछ समझ आया। यह निशान, यह पहेली और विनोद की मौत, सब एक साथ जुड़ रहे थे। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि कुछ और था। रविंदर के दिमाग में कुछ विचार आया और वह तुरंत भागकर विनोद के डॉक्टर के पास गया और उनसे पूछा, क्या विनोद को कोई बीमारी थी? डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, हाँ, उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी, और कभी कभी वे दीवारों पर कुछ लिखते या खरोंचते थे। उन्हें खुद पता नहीं चलता था। उन्होंने एक बार मुझसे किसी अदृश्य फूल के बारे में भी पूछा था, जो केवल रात में खिलता है और उसकी गंध बहुत घातक होती है। रविंदर के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। डॉक्टर से और सवाल करना उसे उचित नहीं लगा, और रविंदर वापस हवेली लौट आया। उसने विनोद के कमरे की खिड़की के बाहर देखा। एक पतली विचित्र सी बेल हवेली की दीवार पर चढ़ी हुई थी,
और उस पर वही दुर्लभ गहरे बैंगनी रंग के फूल खिले हुए थे जिसकी विनोद ने डॉक्टर से बात की थी। उसके फूल रात में खिलते थे और एक अजीब सी मीठी गंध छोड़ते थे जो वातावरण में धीरे धीरे घुल जाती थी। रात के अंधेरे में जब विनोद नींद में चल रहे होंगे, वे खिड़की के पास गए होंगे, फूल की रहस्यमय गंध उनके अंदर गई होगी जिससे उन्हें एक असाध्य एलर्जी हुई होगी और उनकी जान पर बन आई होगी। घबराहट में वह कुछ बोल नहीं पाए होंगे, लेकिन अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन्होंने खिड़की पर वही अदृश्य निशान छोड़ा होगा। विनोद ने उस पुरानी पहेलियों की किताब को भी इसलिए खोला था ताकि उसकी आखिरी पहेली किसी को समझ आ सके। एक पहेली जिसका उत्तर खामोश निशान था जिसे उन्होंने खिड़की पर छोड़ा था, खिड़की पर उकेरा गया। वह अदृश्य निशान वास्तव में उस दुर्लभ फूल की पत्तियों का ही एक सूक्ष्म प्रतीक था जो विनोद ने अपनी मृत्यु से लड़ते हुए बनाया था। एक ऐसी चेतावनी जो उनके साथ ही विलीन हो गई, जिसे केवल रविंद्र जैसा जासूस ही उस हवेली के गूढ़ रहस्य में खोकर समझ सका। विनोद की मौत किसी हत्यारे ने नहीं की थी, बल्कि उस अदृश्य घातक सुंदरता ने की थी जो रात के अंधेरे में पनपी थी। यह एक दुखद और रहस्यमय दुर्घटना थी जिसके पीछे छिपी हुई उनकी अपनी ही खामोश चेतावनी, जिसे प्रकृति की एक क्रूर विडंबना ने बहुत देर से सामने आने दिया। रविंद्र ने केस बंद कर दिया, यह समझते हुए कि दुनिया में ऐसे भी रहस्य होते हैं जो मानवीय समझ से परे होते हैं, और कभी कभी सबसे भयावह दुश्मन वह नहीं होता जिसे देखा जा सके, बल्कि वह होता है जो अदर्श से रहकर खामोश निशान छोड़ जाता है। हवेली की खामोशी अब पढ़ने से कहीं अधिक गूढ़ लग रही थी, जैसे उसने एक और रहस्य को अपने अंदर समेट लिया हो। रविंदर ने पुलिस को सारी बात बता दी और केस को बंद करवा दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।